हेलो बच्चों, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का कंटिन्यूटी, जिसको कि हम लोग हिंदी में सततता बोलते हैं। और इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि लिमिट क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें लिमिट लेना होता है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि कोई फंक्शन कब सतत होगा, यानी कोई फंक्शन f(x) दिया है और उसको पूछेगा कि कोई बिंदु x इक्वल टू a दे देगा। पूछेगा कि इस बिंदु पर हमारा फंक्शन सतत है या नहीं है, यानी कोई फंक्शन f(x) जो है वो किस पर पूछेगा, x इक्वल टू a पर, कि वो सतत है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने से पहले मैं आपको बताया है कि हमें भी लिमिट जानना होगा। तो आपको थोड़ा सा लिमिट रिवाइज करवा दे रहे हैं कि लिमिट होता क्या है। जो हमारा लिमिट होता है f(x), अगर कोई फंक्शन हमें दिया है और पूछा कि बताइए ये हमारा फंक्शन f(x) है, वो हमारा पॉइंट a पर संतत है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट a के लिए यानी फंक्शन के लिए पॉइंट a पर एक पॉजिटिव में लेते थे, पॉजिटिव वैल्यू लेते थे और फिर एक नेगेटिव वैल्यू लेकर दोनों को फंक्शन में रखकर चेक करते थे कि हमारा फंक्शन वो लिमिट में है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल होता था तो हमारा लिमिट होता था, यानी दोनों बराबर होने पर सीमा हमारा होता था। तो यही सेम प्रोसेस इसमें भी है, बस इसमें क्या करना है, हमें काम वही करना है। बस उसमें एक चीज हमारा बढ़ जाता है कि जो हमारा f(x) इक्वल टू a दिया है उसको भी हम लोग फंक्शन में रख कर उसका वैल्यू उसको चेक करते हैं। यानी मान लीजिए कोई पॉइंट, मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू हमें दिया है x² और हमें पूछा कि ये बताइए बिंदु, यानी जो हमारा x है वो 2 पर कंटिन्यूटी है या नहीं, यानी ये सतत है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन के लिए लिमिट एक्सटेंड टू a नेगेटिव f(x) निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू, यहाँ क्या है, 2 के लिए एक नेगेटिव मान लेते हैं। फंक्शन का मान क्या है, x² है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, मैं इसको कैसा, यहाँ पे 4 हुआ। और फिर क्या करते थे, लिमिट एक LHS और एक RHS निकालते थे। लिमिट एक्सटेंड्स टू a पॉजिटिव f(x), इसका भी मान रखेंगे 2 इसमें, तो ये भी हमारा आएगा 4। और फिर फंक्शन का भी मान रखते थे, यानी फिर अब क्या निकालेंगे हम लोग, f(x) f2 निकालेंगे। जब हम लोग f2 का मान यहाँ x² में रखेंगे इस वाले चीज को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 4। यानी ये हमारा LHS RHS और पॉइंट द फंक्शन, यानी उस बिंदु पर भी हमारा फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों सेम होगा, यानी तीनों बराबर होंगे, तो ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, संतत होगा, अन्यथा असतत, यानी ये संतत नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं कि इसके कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं। पहले हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को लिखने के लिए पहले तो उसे हम प्रॉपर वे में लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का उस पॉइंट्स पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मान लेते हैं। यानी हमें 4 पर पूछा है तो हम 4 पर भी निकालेंगे और 4 के पॉजिटिव के लिए भी निकालेंगे मान, और 4 के नेगेटिव के लिए भी मान निकालेंगे। अगर तीनों अगर आपस में बराबर होंगे तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूटी होगा, और अगर नहीं बराबर होगा तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे f(x), कोई जो हमारा फंक्शन दिया उसको लिखेंगे। पहला हमारा काम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि हमें जो दिया है क्वेश्चन में उसे लिखेंगे फंक्शन को, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उस फंक्शन के, जैसे फंक्शन क्या दिया है f(x), जिसको कि हम लोग किस पर निकालना है, a पर, इसका हमें मान निकालना है
कि हमारा कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन का LHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिए, या फिर इसे आप h के भी टर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा fx यहाँ पे क्या है, सॉरी ऐसे रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस h, ये होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी जो हमारा लिमिट x के जो हमारा लिमिट जो हम x के टर्म में ले रहे थे उसको हम लोग h के टर्म में चेंज कर देंगे, ये होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखें, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव के लिए है, f a प्लस h। यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाने पड़ता है क्योंकि आप फंक्शन के साथ यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो हमारा पॉजिटिव के लिए हो जाता है 0 h, ये हुआ। और दूसरा क्या होता है, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये होगा। और तीसरा काम हमारा क्या होता है, और तीसरा हमारा होता है फंक्शन का जो x है, f a जो है वो एफ ए का वैल्यू हम लोग एफ एक्स में पुट करते हैं। यानी क्या करेंगे, ये दोनों हमारे आपस में बराबर होंगे तो क्या कर देंगे हम लोग, जो हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा इस एक्स की जगह ए, उसको एफ ए लिखेंगे, यानी ए की जगह पर एक्स की वैल्यू लिखेंगे। और फिर जो हमें मान आएगा वो, अगर तीनों हमारा आपस में बराबर होगा तो हमारा कंटिन्यूटी होगा, अगर नहीं बराबर होगा तो ये डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे क्या होगा, LHS इक्वल्स टू RHS, और क्या इसमें चाहिए होता है, और फाइंड द फंक्शन, यानी उस बिंदु पर उस फंक्शन का मान। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो हमारा जो फंक्शन है होगा वो कंटिन्यूट होगा। तो अब हम इसे हटा दे रहे हैं, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यूटी हम आप लोग को समझा दिए हैं कि हमारा फंक्शन कब कंटिन्यूटी होता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व किए, एफ ए का वैल्यू जो एफ एक्स का वैल्यू है वो मान लीजिए हमारा 5 आ गया, और हमारा LHS यानी LHS हमारे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस वाला जो है नेगेटिव टर्म वाला वो भी हमारा 5 आया, और ये लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव वाला जो टर्म का वैल्यू है वो हमारा 6 आ गया। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूट हो जाएगा क्योंकि हमारा इसमें ये दो तो वैल्यू सेम है बट ये वाला हमारा सेम नहीं है, तो हमारा डिसकंटिन्यूट हो जाएगा। तो हमें कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि तीनों वैल्यू हमारी आपस में बराबर होनी चाहिए, अन्यथा नहीं होंगी तो ये हमारा असतत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है एफ एक्स, हमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है। तो अभी हम बुक से ले रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ से हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है एक्स प्लस 2, एक्स क्या है लेस देन एंड इक्वल टू 3, और 8 माइनस एक्स, और ये क्या है एक्स इज ग्रेटर देन 3। और हमें पूछा है कि क्या फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें उसके लिमिट का बड़ा वैल्यू के लिए हम ये इक्वेशन लेंगे फंक्शन का मान, और छोटे वैल्यू के लिए और फंक्शन को इक्वल दिखाने के लिए फंक्शन का मान हम लोग ये वाला लेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये वाला साइन देखकर। यहाँ पे देखिए
जो 3 का जो हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस वाला जो होता है टर्म, उसके लिए फंक्शन हम लोग ये लेंगे। और जो हम लोग उसके पॉजिटिव टर्म के लिए लेते हैं वैल्यू, तो वहाँ पे फंक्शन का मान हम लोग 8 माइनस एक्स लेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 3 और fx फंक्शन हम यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 3, ये हमारा माइनस वाला टर्म चल रहा है, यहाँ पर हमारा फंक्शन का मान ये होगा यानी x प्लस 2 लेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका मान इसमें रखेंगे तो हमारा आएगा 3 धन 2 बराबर 5, ये हमें मिला। और अब यहाँ पे RHL लेंगे यानी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे पॉजिटिव के लिए, क्योंकि 3 का मान जब बड़ा हो रहा है तो उसके लिए फंक्शन ये हमारा दिया है, यानी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पर 8 माइनस 3 ये हुआ, यानी 8 माइनस यहाँ पे जब रखेंगे, सॉरी 3 नहीं x है हमारा, पहले हम मान रख दिए x माइनस 3, तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ये मिला हमें। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का उस बिंदु पर भी मान निकालते, तो फिर f3 के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें दिया है साइन कि जब x का मान छोटा होता है और बराबर होता है 3 के, तब हमारा फंक्शन उस टाइम क्या होगा, ये वाला होगा फंक्शन का मान fx, यानी f(x) करेंगे इतना, तो फिर यहाँ पे मान रखेंगे 3 धन 2 बराबर 5, यानी हमारे यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx और फंक्शन f3 तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा फंक्शन जो है वो सतत है, यानी अतः फलन यानी फंक्शन fx x बराबर 3 पर सतत है यानी संतत है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे आप लोग उतार लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। और हम इसे हटा देते हैं। ये काफी ही सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब हम एक्सरसाइज यहाँ पे डाल लें 5-10 मिनट, ये तो हमारा चैप्टर है 5वां, यहाँ पे डाल दीजिए एक्सरसाइज 5.1। हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx 5x माइनस 3 जो वो क्या है, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। यानी एक बार हमें x बराबर 0 पर चेक करना है और एक बराबर हमें x बराबर -3 पर चेक करना है और एक हमें x बराबर 5 पर चेक करना है। अब फंक्शन तीनों के लिए हमारा एक ही है, तो यानी तीनों के लिए जब एक ही है तो मान तो तीनों का सेम ही आएगा। तो इसको हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं अब, और 2 का वैल्यू आप खुद से निकालेंगे। यानी fx इक्वल टू में क्या दिया है 5x माइनस 3, ये दिया है हमें, और हमें निकालना किस पर है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू 5 पर। तो इसका हम x इक्वल टू 0 पर निकाल कर आप लोग को दिखा रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, fx का मान जो है वो 0 पर निकालेंगे। x के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, ये आ गया हमारा। और फिर इसका LHS लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए लेंगे fx
जब हम लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव टर्म में 5x माइनस 3, यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3 आएगा। और इसके RHS का भी वैल्यू वही आएगा क्योंकि फंक्शन हमारा तीनों के लिए सेम है fx। तो हमारा क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, वो भी हमारा नेगेटिव में जाएगा, और 5x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या कर सकते 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3। यानी हमारे यहाँ पे क्या है फंक्शन का 0 पर वैल्यू और इसका जो LHS और RHS है तीनों आपस में बराबर है। यानी हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0, तीनों आपस में बराबर है, अतः ये क्या है हमारा फंक्शन जो है वो सतत है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से लगातार कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यानी दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा है x बराबर 3 पर हमें क्या दिखाना है फलन fx क्या है fx इस क्वेश्चन हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसका हमें जांच करना है कि x बराबर 3 पर यह हमारा फलन सतत है या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं f3 पर वैल्यू निकालेंगे। f3 पर फंक्शन में क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे 9 माइनस 1, 2 9 18 माइनस 1 बराबर 17। ये हमारा किसका वैल्यू आया f3 इसका टू 17 आया। ये अब हम क्या करेंगे इसका LHS निकालेंगे। जब हम इसका LHS लेंगे इन लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव टर्म में ले लीजिए fx, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव टर्म में है और हमारा फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम मिलेगा 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी हमारा आएगा 2 गुणे 9 माइनस 1 बराबर 18 माइनस 1 बराबर 17, ये आया। और हम यहाँ पर इसका RHS निकाल रहे हैं। RHS यानी RHS के लिए क्या करेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है लिमिट आप लोग को दिख रहा होगा लिमिट x टेंस टू माइनस में हमारा क्या है फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1, तो हमें क्या मिलेगा 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यानी 2 गुणे 9 माइनस 1 बराबर 18 माइनस 1 बराबर हमें मिलेगा 17। यानी हमें यहाँ पे क्या मिला LHS RHS और फंक्शन fx जो है हमारा 3 पर, तीनों जगह पे क्या है तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी 17 तीनों जगह पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या है फंक्शन सतत है। यानी हम क्या लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू f3, यानी f जो हमारा फंक्शन होता है उसका वैल्यू यहाँ पे 3 हम लोग रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा ये हमारा सतत है। यानी अतः फंक्शन fx बराबर क्या है हमारा दिया 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर संतत है। ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप लोग चाहेंगे तो खुद से कर सकते हैं। तो
तो हम सीधे पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि पांचवा कुछ ठीक है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, और ये आप लोग ध्यान रखिए, ये जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ये हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता। अगर पूछेगा भी तो एक आध दो नंबर में जो बहुविकल्पी में आते हैं उसमें पूछ सकता है कि इस बिंदु पर हमारा फंक्शन एफ जो है वो संतत है या नहीं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लेकिन अगर बड़े नंबर में पूछेगा तो जो इसमें छठवां क्वेश्चन दिया है, सातवां दिया है और इधर आठवां एक दिया है, ये इन सभी क्वेश्चन को ये 5 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है। तो आप लोग इधर इसके आगे को क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ कर सॉल्व करेंगे। अगर एक बार में नहीं आया तो फिर से 2 या 3 बार में सॉल्व करेंगे। एफ जो है हमारे यहाँ पे क्या दिया है, x, और 5 है वो क्या है, यदि क्या है यहाँ पे दिया है, हमें लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, यानी हमें पहले एक वैल्यू दे चुका है, LHL का वैल्यू दे चुका है, यानी लिमिट जो x टेंड्स टू 1 जो हमारा पॉजिटिव टर्म में जा रहा है उसका हमें f जो है उस फंक्शन के लिए मान हमें 5 दे चुका है। पहले यहीं पे आप लोग देख सकते हैं। और हमें निकालना कौन सा है, इसमें अब हमें 2 वैल्यू निकालना है फंक्शन का, f का यानी x इक्वल्स टू 1 पर निकालना है, और एक हमें उसके छोटे वाले वैल्यू के लिए निकालना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में x जो हमारा f का मान है, यहाँ पे फंक्शन f जो है वो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x यहाँ पर रखेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू 1, और यहाँ पे हमें फंक्शन f1 इक्वल्स टू 1 मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन f है उसके इक्वल्स टू x दिया है, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका मान हमें 1 मिलेगा। यानी हमारा ये क्या है, कंटिन्यूट है, नहीं है। देख सकते हैं आप लोग ये वाली वैल्यू तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, f1 इक्वल्स टू RHL एंड नॉट इक्वल टू LHL। अतः ये हमारा फंक्शन f जो है वह 1 पर क्या है, संतत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे हटा दे रहे हैं, अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। इसमें जो ये छठा क्वेश्चन है इसे आप लोग कर सकते हैं अपने से ही, और इसके 7वें क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हैं आप लोग। इसमें कब हम 8वां क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं। क्योंकि जो कुछ अच्छे हैं क्वेश्चन वही हम करवा दे रहे हैं आप लोग को। इसमें क्या है, मॉड x अपन x क्या हमें दिया है, x नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा x 0 के बराबर ना हो, और हमें 0 दिया है, x इक्वल टू 0, यानी हमें फंक्शन का मान दे चुका है, यानी एफ ए जो हमारा है वो 0 आएगा 0 पर। और ये हमारा किसके लिए फंक्शन दिया है, जब हमारा एफ एक्स का मान यानी जो 0 के इक्वल ना हो, यानी हम यही हम फंक्शन लेंगे LHL और RHL के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये बता दें, ये जो मॉड में x होता है इसका वैल्यू जो होता है ये 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है, नहीं इसको जो हम लोग करेंगे या फिर इसको आप डायरेक्ट जब मान रखेंगे तो ये मॉड से बाहर क्या आता है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं फिर भी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, x बटे x जब लेंगे, यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो क्या लेंगे, एक बार 0 रखेंगे और इनमें से भी 0,
तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको काटना चाहें तो एक बार हमारा फंक्शन उसके अंदर क्या मान आएगा, एक बार -1 के टर्म में आएगा, एक बार पॉजिटिव के टर्म में आएगा मान इसका। तो आप लोग चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसको हटा दें। क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बाय fx लेंगे तो क्या होगा, हमें मिले फंक्शन यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं निगेटिव के ले रहे हैं x अपान x। जब मॉड से बाहर हम लेंगे तो क्या होगा, -x अपान x, इससे हमारा कट के x से x खत्म आया हमारा क्या -1, और लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव टर्म ऑफ fx जब लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखेंगे x बटे x, क्योंकि अब हम इसके पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें से हमारा 2 मान आता है, एक माइनस में एक प्लस में, फिर पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं तो x से हमारा कट गया आया मान 1। और हमारा जो फंक्शन f0 है उसका वैल्यू 0 दिया है। तो ये हमारा तीनों आपस में बराबर है, नहीं है, तीनों हमारा अलग अलग मान आए हैं, यानी इसलिए हमारा फलन क्या है, संतत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए हमारा फंक्शन सतत नहीं है। लिखेंगे अतः फलन fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है। नहीं, हमें 0 पर वैल्यू निकालना है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग इसके आगे के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग अवकलनीयता पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए।